अगर आप मेक्सिको का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट भी मिल गई है, आपके डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ क्लियर है और अब आप सबमिशन के लिए ईरान में जा रहे हैं, चूँकि ईरान में ही इसकी एम्बेसी मौजूद है, तो आपसे कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ये एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है क्लाइंट्स के लिए क्योंकि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस इस तरह का नहीं होता कि वो किसी भी एम्बेसी में अपीयर हुए हों इंटरव्यू के लिए। जिस तरह कि आपने देखा जर्मनी में, फ्रांस में, यूएसए के लिए और ब्राज़ील के लिए और इसी तरह मेक्सिको के लिए इंटरव्यू जो है वो एम्बेसी कंडक्ट करती है। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो बाज़ औक़ात हमसे पूछते हैं जी कि एम्बेसी में कौन-कौन से क्वेश्चंस जो है अमूमन पूछे जाते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेक्सिको एम्बेसी से रिलेवेंट। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया मेक्सिको की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ईरान में है, तो लोगों के लिए ज़्यादा जो है वो एक हेडेक बन जाती है क्योंकि अपने मुल्क में चले फिर बंदा समहाउ कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन दूसरे मुल्क में जाके वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देते हैं और बाज़ औक़ात इंटरव्यू अच्छा ना होने की बिना पर उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। सबसे पहले तो ये अपॉइंटमेंट देखें, ये हमारे रिसेंटली क्लाइंट ने ईरान में मैक्सिकन एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए वो अपीयर हुए और जब वो इंटरव्यू दे के बाहर आए तो मैंने उनसे पूछा आप काइंडली मुझे ज़रूर बताएं कि उन्होंने कौन-कौन से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को ब्रीफली डिटेल में बता सकूँ अपने व्यूवर्स को, ताकि वो भी अगर एम्बेसी में वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको पता हो कि एम्बेसडर कौन-कौन से पॉइंट्स आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हम बहुत अहम बातें आपको बताने जा रहे हैं अगर आप भी मेक्सिको का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो। मैंने उनसे पूछा कि आपको सबसे पहले उन्होंने क्या बातें पूछी आपसे, तो उन्होंने वन बाय वन जो मुझे गाइड किया वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से थे। वो जो क्लाइंट हमारे गए वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं थे बल्कि वो एक कंपनी में जॉब कर रहे थे एज अ मैनेजर और उनकी कंपनी उन्हें स्पॉन्सर कर रही थी। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपकी कंपनी आपको क्यों स्पॉन्सर कर रही है, आप ही को क्यों कर रही है, दूसरे एम्प्लॉयज़ को क्यों नहीं जो है वो स्पॉन्सर कर रही। तो उन्होंने बताया कि मेरी कंपनी इसलिए मुझे स्पॉन्सर कर रही है क्योंकि मैंने अच्छी जो थी अपनी कंपनी को फीडबैक दिया, अच्छा काम करके दिखाया, उन्हें क्लाइंट ग्रैब करके दिए, उस बिना पर कंपनी ने मुझे बोनस दिया है। सो वो अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी साथ लेके गए, तो एम्बेसडर ने उनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी देखी और उनसे पूछा कि आपके अकाउंट में अमेरिकन डॉलर के हिसाब से कितनी अमाउंट पड़ी है सेविंग। और उसके बाद उन्होंने आपसे उनसे पूछा कि अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो क्या आपके पास कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है, तो वो भी उन्होंने कंपनी की बैंक स्टेटमेंट ली और उन्होंने कहा कि मैं इसको ज़रूर वेरीफाई करूँगा। उसके बाद उनकी सेल्फ से रिलेटेड, उनसे फैमिली टाइज से रिलेटेड उनसे बात पूछेंगे कि आप शादीशुदा हैं, बीवी है आपकी, बच्चे हैं या नहीं हैं। और इसके अलावा फैमिली टाइज के रेलिवेंट पूछा गया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी वो अपने साथ लेकर गए थे ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी से अपने टाइज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो शो कर सके। जो मेन और अहम क्वेश्चन आपको मैं बताना चाहता हूँ, एम्बेसडर ने उनसे पूछा कि आप अगर मेक्सिको जाते हैं तो क्या आप यूएस से बॉर्डर तो जंप नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है क्योंकि मेरे टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, पाकिस्तान में मैं बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं मेक्सिको जाऊँगा और मेक्सिको से ही वापस आऊँगा। मैंने मेक्सिको से आगे जाके बॉर्डर जंप नहीं करना यूएसए के लिए। और उन्होंने उनसे बात पूछी कि क्या आपका कोई मेक्सिको में कोई जानने वाला है या यूएसए में कोई जानने वाला है? तो उन्होंने बताया कि मेरा मेक्सिको या यूएसए में कोई जानने वाला नहीं है। अगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर वो ये कह देते कि मेरा मेक्सिको में कोई फ्रेंड है या यूएसए में कोई फ्रेंड है, तो एम्बेसडर डेफिनिटली डाउट में आ जाता। उसकी वजह क्या है? एम्बेसडर्स को लगता है कि अगर इस शख्स का कोई मेक्सिको में या यूएसए में जानने वाला होगा तो ये यहाँ तो मेक्सिको में अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा लेंगे, यहाँ वहाँ से बॉर्डर जंप करके अमेरिका में इलीगल एंटर हो जाएंगे और वहाँ पे असाइलम जो है वो क्लेम कर लेंगे। इस वजह से एम्बेसडर ने उनसे ये बात पूछी। तो आप इन बातों का ख्याल रखें कि आप बड़ी ब्रीफली उनको अच्छे से इंटरव्यू दें। अगर आपकी इंटरव्यू में कोई भी गलती होती है या आपकी फाइल से रेलिवेंट वो क्वेश्चन आंसर जो है वो नहीं मिलते तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। इसके पीछे पिछले साल $48 फीस थी, लेकिन इस साल जो है वो 51 अमेरिकन डॉलर जो है वो अपने डॉलर्स में ही जमा करवानी होती है। और जो प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने बताया कि नेक्स्ट जो कमिंग मंडे है इसको मेरा जो है वो पासपोर्ट वो वापस दे देंगे। उन्होंने उसका पासपोर्ट रख लिया और उससे बताया कि हम आपकी जो है डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा। तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के दरमियान है। सो ये बड़ी अच्छी
वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है मैक्सिको वीज़ा अप्लाई करने के लिए या डॉक्यूमेंट आपको नहीं समझ आ रही किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, तो इस दिए गए नंबर पे आप मुझे ऑफिस टाइम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपके बिहाफ पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करके दे सकते हैं, आपका ईरान का वीज़ा लगवा के दे सकते हैं, चूँकि एम्बेसी यहाँ मौजूद नहीं, ईरान जाना पड़ेगा। इसके अलावा हम आपको एम्बेसी से रेलिवेंट तमाम तर डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे, जिसमें आपका वीज़ा फॉर्म होगा, होटल बुकिंग होगी, टिकट रिजर्वेशन होगी, रिक्वेस्ट लेटर होगा, टूर प्लान होगा और तमाम तरह आपके डॉक्यूमेंटेशन में गाइड करेंगे। अगर आपका एनटीएन नहीं बना, टैक्स रिटर्न्स नहीं है, तो वो भी आपको तमाम तर इसमें गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि तमाम तर नए आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें। खुदा हाफिज़।